अब हम बात करेंगे कि चैटबॉट्स को मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से हम किस तरह से देखते हैं, और ये मार्केटिंग के लिए हमारे क्यों इस्तेमाल बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा क्यों होने लगे हैं विद इन द लास्ट 2 to 3 years। तो जिसमें सबसे पहले हम हमारे पास इसके एडवांटेजेस देखते हैं और उसके प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कि चैटबॉट अलाउज यू टू रिजॉल्व प्रॉब्लम मोर क्विकली। देखिए, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि एक कस्टमर आता है, उसने कोई भी अपनी क्यूरी पूछनी है या उसने मीटिंग बुकअप करनी है, तो वो किसी भी कस्टमर सपोर्ट एजेंट को, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, उसको उससे कनेक्ट नहीं होना पड़ा। वो सिंपल उसको बॉट जो है असिस्ट कर रहा है कि अगर आपको बुक मीटिंग करनी है तो इस बटन पे क्लिक करें और आपकी मीटिंग बुकअप कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो है उनका लीड्स का पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। और अगर तो वो सिंपल कोई अपना एफएक्यूज देखना चाह रहा है या किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई लेना चाह रहा है, तो वहां पर हम क्वेश्चंस एज अ बटन में रजिस्टर करते हैं, या बॉट या फिर यूजर आके खुद ही टाइप कर सकता है। तो बॉट इन स्मार्ट इनफ हम बना सकते हैं तो उसको चेक कर सकता है कि भाई आया ये इसको असिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो चैटबॉट्स प्रोवाइड योर पर्सनल अप्रोच टू एवरी कस्टमर। ठीक है, हर कस्टमर को वो एक पर्सनल अप्रोच देता है, उसका यूजर नेम, उसका ईमेल वगैरह गेट करके उसको एक कस्टमाइज अप्रोच देता है। और इंस्टेंट आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से इसकी बढ़ती है। कोई फॉर एग्जांपल कोई बॉट अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कोई कस्टमर आता है उस बॉट से क्यूरी करता है कि भाई ये इस प्रोडक्ट की क्या खसूसियत है, तो बॉट उसको इन रिटर्न उसके सारे एडवांटेजेस, उसकी उसकी यूपीसी, एवरीथिंग उसको वो बता रहा है, एंड एट द एंड उसको कस्टमर को नरिश कर रहा है, उसका माइंड बना रहा है इस प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो एक जब कस्टमर बॉट से बात कर रहा होता है तो वो समटाइम इतना स्मार्ट बॉट होता है कि उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एक इंसान ही उसको क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ माइल कर रहा है, उसको बेचने को चाह रहा है। तो इसलिए ये बॉट्स कस्टमर सपोर्ट को हटा के अब बॉट्स का आना शुरू हो गया कि इससे पता चलता है कि आरओआई जो है बिजनेस की इंक्रीज होती है। और इसको मोस्टली जो प्रिडिक्टिव यूज केसेस जो हमने पहले भी डिस्कस किए, वो ये किसी इमरजेंसी में कोई कोई आ जाता है, कोई क्विक रिप्लाई लेना हो, कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो, तो इवन बॉट्स आर अवेलेबल कि आप मतलब बॉट आया, उसने कहा आपकी कंप्लेन क्या है, उसने कस्टमर ने कंप्लेन एंटर की और बॉट ने उस कंप्लेन को रजिस्टर कर दिया फॉर द एडवांस। ठीक है, किसी भी किस्म की कस्टमर सपोर्ट लेनी हो, कोई रिजर्वेशन करनी हो किसी होटल में, और फॉर एग्जांपल मैं किसी भी फेसबुक पेज पे जाता हूँ, वहां पर एक पेज है, वहां पर वो मुझे कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट के लिए रिजर्व टेबल बुक करना है। सिंपली बॉट मुझसे पूछेगा आपका टाइम कब आने का, आपने कितने बजे आना है, आपके पास कितने फैमिली मेंबर्स होंगे या आपके कितने पर्सन हैं, और अकॉर्डिंगली मुझे टेबल नंबर दे देगा और ये होगा। तो इसमें कस्टमर की जो इंटरेक्शन है बॉट के साथ हुई और उसने टेबल बुक कर लिया। अब ह्यूमंस को इसके लिए यूज ही नहीं होना पड़ा, मतलब वो अपने बाकी मामला देखें। और ये जो सिंपल ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये किसी भी बिजनेस में ऑटोमेशन लाने के लिए हम बॉट्स को यूज कर सकते हैं। पेइंग अ बिल पे कर सकते हैं, कोई अगर वो एडवांस इंटीग्रेशन अवेलेबल हो तब। तो ये कुछ हमारे पास यूज केसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज केसेस होता है क्विक आंसर इन इमरजेंसी, कि मतलब कोई भी एफएक्यूज पूछने हो किसी भी प्रोडक्ट या किसी बिजनेस या किसी सर्विस के रिलेटेड, तो चैटबॉट्स जो है हमारे उन मामलों में बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग परस्पेक्टिव से इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपने देखा हो कि ईमेल्स जो थी, आज से कोई सदियों से चल रही ईमेल मार्केटिंग, आपने सुना होगा, लोग अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं ईमेल्स में, उनको ईमेल्स भेजते हैं। लेकिन कभी आपने खुद सोचा कि कभी आपने कभी फूड पांडा या कोई ऐसे कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उबर ईट्स का, कोई आपने प्रमोशनल ईमेल देख के खोल के आपने कुछ चीज परचेज की हो? हार्डली मैं 30 to 40% प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग करते होंगे, बाकी लोग नहीं करते। तो ईमेल्स की क्लिक रेट बहुत कम होते हैं। मैसेंजर मार्केटिंग के सेल्स रेट और क्लिक रेट कई गुना हाई होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि वो रियल टाइम आ रहे होते हैं, रियल टाइम कस्टमर उस पर क्लिक कर रहा होता है। अगर कोई बंदा आपको फेसबुक या मैसेज मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आप तुरंत उसका मैसेज देखते हैं और एटलीस्ट क्लिक करते हैं। वो अलग बात है उसकी प्रमोशन सेल ले ना ले, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेटेड ऑडियंस ऑफ द इंटरेस्टेड प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली वो तब कन्वर्ट होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मैसेंजर मार्केटिंग के क्लिक रेट्स बहुत हाई होते हैं। क्लिक रेट्स हाई होंगे तो अल्टीमेटली जो उसके कन्वर्जन रेट्स हैं वो भी बहुत हाई होंगे। ईमेल मार्केटिंग के नहीं होते, क्योंकि लो हर बंदा ईमेल अपनी नहीं खोलता आज के दौर में। हर बंदा नहीं खोलता। जो वो की कोई बिजनेस एंटरप्राइज लोग होंगे वही अपनी ईमेल डेली बेसिस पे चेक करते हैं, ना कि हर आम बंदा, आम शहरी नहीं चेक करता। दिस इज द रीजन कि मैसेंजर मार्केटिंग को बीच में इस स्ट्रेटेजी के लिए बनाया गया, ताकि बिजनेस इसकी प्रमोशन कर सके, ताकि उनकी प्रोडक्ट्स और सेल और सर्विसेज की
जो है कन्वर्जन बढ़ सके। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास चीज़ होती है वो ये होती है कि एक कस्टमर अनअवेयर है, ठीक है? बॉट आके उसको किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है, ठीक है? बॉट उसको सबको असिस्ट कर रहा है, इवन कि अगर अवेयरनेस कोई करनी है, कोई साइन अप करना है, कोई परचेज़ करना है, कोई रिटर्न करनी है, तो सारे उसमें बॉट्स जो हैं उन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। अब इतने एडवांस बॉट आ गए हैं, दे डोंट इवन नीड अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू असिस्ट द कस्टमर्स। तो ये बेसिकली है हमारे पास 4 पिलर्स: लर्न, पर्सनलाइज, डिलीवर वैल्यू, बिल्ड अ रिलेशनशिप। ये 4 वैल्यूज को हम अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर मिलाते हैं ताकि किसी भी कस्टमर को हम कन्वर्ट कर सकें, उसको अपनी प्रोडक्ट या प्रमोशन के लिए उसको वैल्यू देते हैं, मतलब उसको अवेयरनेस पिलाते हैं, फिर हम उसको पर्सनलाइज भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर कहता है नहीं जी मेरी तो ये जरूरत नहीं, मेरी इस तरह से जरूरत है, तो हम देन अकॉर्डिंगली हर चैटबॉट जो होता है हर कस्टमर को पर्सनलाइज प्राइवेटली उसको असिस्ट करता है, और फिर एक वैल्यू डिलीवर करने के बाद रिलेशनशिप बिल्ड होता है। दिस इज हाउ अ पैशनेट कस्टमर इज फॉर्म्ड विद लॉयल्टी। तो इसमें हमने ये देखा, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अपना बॉट बनाएंगे और मैसेंजर मार्केटिंग को देखेंगे। हम बेसिक से चलेंगे, मैनीचैट की बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और उसके बाद हम उसको एडवांस इंटीग्रेशन और अमेजॉन प्रोडक्ट लॉन्चेस के अंदर भी